आंवला की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को आंवले का फल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही घर में धन धान्य सुख समृद्धि का वास होता है। राधे राधे मित्रों, हरे कृष्ण। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया। गीता में भी परमेश्वर श्री कृष्ण समस्त एकादशियों को अपने ही समान बलशाली बताते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी या रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस वर्ष 20 मार्च को मनाई जाएगी। इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी लाए थे। भोलेनाथ के काशी आने की खुशी में लोगों ने उन पर फूल बरसाए और रंग गुलाल लगाया था। मान्यता के अनुसार शिवजी ने देवी पार्वती के संग यहाँ होली खेली थी, इसीलिए भी इसे रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि ये रंगभरी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है और पूजा विधि क्या रहेगी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि आमलकी रंगभरी एकादशी तिथि 20 मार्च को प्रातः 12:21 शुरू होगी और 21 मार्च को प्रातः 2:22 पर समाप्त हो जाएगी। आमलकी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:25 से 9:27 तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन 21 मार्च को दोपहर 1:41 बजे से शाम 4:07 तक रहेगा। मित्रों, धर्म ग्रंथों में आंवले के फल का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत करने के लिए ब्रह्मा जी की रचना की तो उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी बनाया था। श्री हरि विष्णु ने आंवले के पेड़ को प्रथम वृक्ष कहा। ऐसा माना जाता है कि आंवले के पेड़ के अंदर भगवान श्री विष्णु जी का वास होता है, इसीलिए हिंदू धर्म में आंवले को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। आंवले वृक्ष भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दुगना और फल भक्षण करने से तो तिगना ही फल प्राप्त हो जाता है। इसके मूल में भगवान श्री विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा जी, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अतः यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इसी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर श्री भगवान नारायण की पूजा करने से 1000 गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए जानते हैं आंवले की एकादशी के दिन हम कैसे पूजा करें, उसकी पूरी विधि के बारे में जानते हैं। आंवले की एकादशी से एक रात पहले भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए सोएं। आंवले की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के सामने ये कहते हुए व्रत का संकल्प लें, हे प्रभु, मैं आपको प्रसन्न करने और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए यह आंवले की एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं इस व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकूं। अब भगवान श्री विष्णु को पंचामृत, फूलों की माला, धूप, रोली, चंदन, अक्षत और फूल आदि अर्पित करके उनके पूरी विधि विधान से पूजन करें। आंवले की एकादशी के मौके पर पूजा के दौरान भगवान श्री विष्णु को आंवले का भोग अवश्य लगाएं। अंत में श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करें और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। आरती के बाद उनके भोग को प्रसाद के रूप में लोगों में बांट दें। इसके बाद पवित्र आंवले के पेड़ की पूजा करें। अगले दिन यानी कि 21 मार्च को व्रत समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों या पुजारियों को भोजन कराएं और ज़रूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान दें।
आमला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के दौरान शास्त्रों द्वारा ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिनका जाप करना बेहद आवश्यक होता है, जो कि इस प्रकार हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ह्रीं कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान् यस्य स्मरणेन मात्रेण व्रतं नष्टं च लभ्यते। शास्त्रों में आंवला की एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसी दिन भगवान श्री विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से सौभाग्य, समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को आंवले का फल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही घर में धन धान्य सुख समृद्धि का वास होता है। मित्रों, यदि आपको ये सब जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर हमारा प्रोत्साहन कीजिए। आप पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा बनी रहे। हरे कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।